हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिस इज ई टू दी पावर, हमारा क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डी एक्स। दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। देखिए दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक साथ रखेंगे और वन को हम अलग कर लेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स में से अगर हमने एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई नीचे की वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास है, प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 देन प्लस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल ई टू दी पावर एक्स। देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर ये भी है, वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पावर 3/2 है, तो मीन्स 1 + 1/2। तो वन पावर जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास? एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 प्लस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम देखेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको देखते ही पता चलेगा कि 1/2 को अगर आप पावर नीचे 1/2 है तो डिफरेंशिएट करते हैं आप, तो ये +1 पावर ऐड होती जाती है, तो यहाँ पे 3/2 मिलेगा अगले स्टेप में। तो इट मीन्स इसको हम एफ नहीं लेंगे, हम इसी को एफ कंसीडर करेंगे। लेट एफ इज इक्वल एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। दिस इज इक्वल, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 इसको लिख लीजिए। ठीक है, देन एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा? दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स डी एक्स ऑफ एक्स। जो हमने इसकी वैल्यू ये लिखी है, इसको हम लिखेंगे 1 + एक्स स्क्वायर पावर -1/2। ठीक है, अभी देखिए u इंटू वी वाले फॉर्मूले से हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल, इसको इधर करके देन एफ डैश एक्स इज इक्वल, अब एफ डैश एक्स निकालिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना होता है, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं देखिए -1/2 देन 1 + एक्स स्क्वायर, ये हमारा -1/2 है और यहाँ पे -1 और आ जाता है फॉर्मूले से, और फिर 1 + एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 + एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 2x देन प्लस सेकेंड फंक्शन हम लिखेंगे 1 + एक्स स्क्वायर -1/2 और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड फंक्शन हमने एज इट इज लिखा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए यहाँ पे 0 + 2x, इट मीन्स ये 2x है, तो यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर होगा और ये माइनस, तो -एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये 1 + एक्स स्क्वायर पावर -3/2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपान 1 + एक्स स्क्वायर। देखिए 1 अपान हमने कर दिया, तो जो -3/2 पावर है वो +3/2 हो जाएगी। ठीक है, देन प्लस यहाँ पे देखिए पावर -1/2 है, तो नीचे अगर हम इसको ले गए तो 1 + एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, अब इसको और सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे देखिए 1 + एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, इसको हम एलसीएम में हम रखते हैं 1 + एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो देखिए ये 3/2 पावर सेम है, तो ये -एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो 1 + एक्स स्क्वायर पावर 1/2 हमारे पास और होगा, इट मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 1 + एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो ये हटा दीजिए इसको। ठीक है,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास, देखिए इसको आप सिंपल समझिए, अगर एलसीएम से नहीं समझ में आ रहा है, 3/2 यहाँ भी होना चाहिए, 3/2 यहाँ भी होना चाहिए, तभी तो आप 3/2 यहाँ रखेंगे। तो इसको 3/2 करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपके पास होना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही ऊपर आपको मिल जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी एलसीएम से आप इसको अच्छी तरह समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आपके पास आंसर क्या बचा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये आपके पास मिल गया फाइनल। अब आप देखिए एक बात कि आपको ये सेकंड पार्ट, इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन जो है आपको ये मिल गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, therefore इंटीग्रेशन e टू दी पावर x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, आप इसको एक और तरीके से लिखिए, 1 अपान नहीं x अपान है ना, x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, और यहाँ पे आप ये बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, दूसरी वैल्यू जो है, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन है किसका, इसी पार्ट का, dx ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। देखिए समझ में आ गई बात आपके, यहाँ से आप देखिए, और पहले यहाँ पे इसको आपने कहा कि ये फंक्शन है और इसी का डिफरेंशिएशन हमारे पास ही है, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है और इसी का डिफरेंशिएशन ये आपको मिल गया, तो यही बात हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही बात हमने लिखी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल, और इधर लिखिए ताकि आप फॉर्मूला लिख दें, दिस इज इक्वल e टू दी पावर x, ये हो जाएगा x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब आपको ये आंसर, चूंकि आपने लिखा कैसे, तो आपको वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप किनारे लिख दीजिएगा फॉर्मूला, चूंकि e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x dx, ये क्या होता है इंटीग्रेशन इसका, e टू दी पावर x fx प्लस c, f डैश x का मतलब d dx ऑफ fx, तो वही आपने यहाँ पे दिखा दिया इसको कि ये हमारा फंक्शन है और प्लस इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास है, और इन मल्टीप्लिकेशन क्या है, e टू दी पावर x है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल यही हमारा आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। और आप लिख दीजिएगा वेयर c इज दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप जैसे भी लिख लीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना के लिख लीजिए, इस तरह आप लिख लीजिए, या जो भी ऊपर भी हमने जो पीछे 2-4 क्वेश्चन लिखे हैं उनको भी देख के, और जैसे आपको जो तरीका आपको इजी लगे, जिस स्टाइल में लिखना आपको, क्योंकि तरीका तो एक ही है, मेथड एक ही है, तो जिस स्टाइल में लिखना आपको इजी लगे उस स्टाइल में आप उसको सॉल्व लिख लीजिए, लिखने का तरीका है, बाकी सॉल्यूशन तो सेम है, मेथड एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला ज़रूर आपको लिखना है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आप नहीं लिखेंगे तो आपको ये माना जाएगा कि आपको ये इसका तरीका नहीं पता है कि ये कैसे आपने सॉल्व किया, तो या तो इसको आप अलग से सॉल्व करके दिखाइए, जैसे यहाँ पे आप यहीं पे इसको इंटीग्रेट करिए 2 पार्ट में, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एक पार्ट जो माइनस में मिलेगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहीं आप ये करके दिखाइए। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आपको पहली बात तो ये बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये फंक्शन है, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके पास फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले के बेस पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।